अस्सलाम वालेकुम जी। कमेंट्स में क्वेश्चन आया था कि ये जो डिफरेंट इक्विटी फंड्स होते हैं, स्टॉक फंड्स, इनको जो डिफरेंट स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं, उस डिविडेंड का क्या होता है असल में। तो उस डिविडेंड का असल में सबसे पहले तो जैसे ही डिविडेंड मिलता है ना किसी स्टॉक फंड को, किसी स्टॉक की तरफ से जो उसने रखे में, तो वो डायरेक्टली जाके स्टॉक फंड का जो कैश कंपोनेंट है ना उसका हिस्सा बन जाता है और नैव में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। नैव जो होता है नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट। इस तरह से मतलब अगर 1 करोड़ रुपया डिविडेंड मिला है और उस स्टॉक फंड की 50 लाख यूनिट्स हैं तो वो 2 रुपये पर यूनिट जो है वो उसकी बढ़ जाएगी प्राइस। तो सबसे पहले तो वहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो गया। अब उसके बाद ज़ाहिर है वो एज अ कैश पैसे पड़े हैं, तो वहाँ पे फंड मैनेजर ने डिसाइड करना होता है कि क्या इसको हमें पास ऑन कर देना चाहिए, एज ए डिविडेंड यूनिट होल्डर्स को दे देना चाहिए उनके अकाउंट्स में, या फिर इसको री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो नॉर्मली वो री इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जाते हैं, या फिर कई उन्होंने स्टॉक्स रखे होते हैं 10, 20, 50, तो उसमें साल में तो कई दफ़ा उनको मिलता होगा। तो अब ये तो नहीं कि बार बार जैसे ही आता जाए वो साथ आगे डिविडेंड आपको भी देते जाए, तो वो उसको एज अ कैश कंपोनेंट रखते रहते हैं। जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है उसके स्टॉक्स ले लेते हैं, उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर चाहें कैश कंपोनेंट ज़्यादा हो रहा है और उनको लग रहा है कि उनके पास कोई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, कोई इतना अच्छा स्टॉक भी नहीं है उनको इस टाइम पे नज़र आ रहा है जिसमें वो इन्वेस्ट किया जा सके, तो फिर फंड मैनेजर ये भी डिसाइड कर सकता है कि चलो ये अब इतने सारे डिविडेंड आए थे और वैसे भी हमारे पास इतना ज़्यादा कैश पड़ा हुआ था, तो कैश कंपोनेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, उसमें से कुछ उठा के ना डिविडेंड दे दो, तो वो फिर यूनिट होल्डर्स को ही मिल जाता है। तो इधर वे चाहे वो अपने पास रखें या आपको एज अ डिविडेंड पास ऑन कर दें, अपने पास रखेंगे फिर भी वो री इन्वेस्ट हो जाएगा या उसके कैश कंपोनेंट का हिस्सा रहेगा, आपकी यूनिट में उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही होगी, या अदरवाइज़ वो आपको एज अ डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई सोचता है कि ये अगर इनको डिविडेंड मिला है और इन्होंने पास ऑन नहीं किया तो ये नुकसान हो गया, या फंड मैनेजर ने या फंड जो मैनेज कर रही है कंपनी उसने अपने पास रख लिया, तो ऐसा नहीं होता। वो जैसे ही डिविडेंड मिलता है वो आपको भी उसका फ़ायदा होता है, चाहे वो अपने पास रख के उसको बाद में री इन्वेस्ट करें या बाद में डिविडेंड दे दें या इमीडिएटली आपको पास ऑन कर दें एज अ डिविडेंड, लेकिन वो मतलब आपको मिल जाता है, उसके लिए फ़िक्रमंद होने की कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी इस चैनल पे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने भी मुस्तफ़ीद होना हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट थम्स अप। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।